हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गॉड तांग सेंग को दिखाया जाता है जो यू हाउ को अपने पास बुला लेते हैं। यू हाउ उन्हें देख करके बिल्कुल भी जान नहीं पाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी तांग सेन यू हाउ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्युआन कुन वैली के थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो ना, मगर मैं तुम्हें बता दूँ ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये थर्ड क्वेश्चन सीधा ही तुम्हारे हार्ट से रिलेटेड है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ह्यूमन का हार्ट कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुम इस थर्ड क्वेश्चन के ट्रायल को पास कर लोगे? तभी यू हाउ कहता है कि अगर ह्यूमन का हार्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो गॉडेस लव ने आखिर इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज ही क्यों किया। वो जब जानती थी इसे कर पाना इम्पॉसिबल है, उन्हें ये टेस्ट ऑर्गेनाइज ही नहीं करना चाहिए था। तभी लॉर्ड तांग खड़े होते हैं और यू हाउ से कहते हैं कि तुम्हें पता है नफ़रत और गुस्सा ये दोनों ही हमारे दिल से निकलती है। जैसे कि तुम अपने फादर से दिल से नफ़रत करते हो मगर अपनी मॉम को दिल से प्यार भी करते हो, और हो सकता है कि तुम अपनी मॉम का बदला अपने फादर से फ्यूचर में ले लोगे और तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। मगर तुम ये भी जानते हो यू हाउ कि तुम्हारे फादर कितने ज़्यादा काइंडनेस हैं। क्या पता उनको तुम्हारे बारे में कुछ पता ही ना हो और एक टाइम ऐसा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओ और तुम इस पूरी दुनिया को भी तबाह कर सको। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर हो। ये कहना ही था। यू हाउ का आर्मर हट जाता है और यू हाउ की पूरी इंजरी वहाँ पे हील हो चुकी थी। ये देख करके यू हाउ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि यू हाउ मैं तुम्हारी पूरी इंजरी को हील कर सकता हूँ, मगर तुम मुझे ये बताओ तुम जब अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने फादर के ऊपर अटैक करोगे और जब चारों ही तरफ तुम्हारे गुस्से की वजह से तबाही मची होगी तो क्या तुम इसका जिम्मेदार खुद को मानोगे? और इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी प्रॉब्लम है जिसे तुम अपनी आंखों से अब देख सकते हो। ये कहने के साथ वो यू हाउ के सामने कई सारे पोर्टल को अपीयर करते हैं और वो सबसे पहले बेबे की मेमोरी को दिखा रहे होते हैं जहाँ पे बेबे अपने टास्क को कंप्लीट कर रहा होता है। ये देख करके यू हाउ काफ़ी दंग होता है। तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि इसे ध्यान से देखना और इस चीज़ को सीखो कि आखिर इस दुनिया में गुस्सा और नफ़रत से भी परे एक चीज़ है, वो है प्यार। ये कहने के साथ सीन शिफ्ट होता और हमें बेबे को दिखाया जाता है जो कि लड़खड़ाते हुए सीधा ही जियाओया की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके पूरे ही शरीर से खून की धाराएं बह रही होती हैं मगर वो अपनी आखिरी सांस को होल्ड करके आगे बढ़ता है। मगर जियाओया की जो डीमन वाइन्स होती हैं वो लगातार बेबे को हिट करके हद से ज़्यादा इंजर्ड करके सीधा ज़मीन पे दे मारती हैं जहाँ पे वो खून से लथपथ था। ये देख करके गॉडेस लव कहती हैं कि यहाँ पे ये साबित होता है बेबे कि तुम अपने प्यार से जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक फ़्लावर दे रही हूँ जिस फ्लावर का यूज़ करके तुम अपने लव जियाओया को बचा सकते हो और वापस ला सकते हो और तुम इस टेस्ट में पास होते हो। और तभी हमें गॉडेस लव को दिखाया जाता है जो कि काइतू का टेस्ट ले रही होती हैं जहाँ पे हमें प्रिंस जूतियान को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि काइतू सन मून एम्पायर से ही बिलोंग करता है जहाँ पे प्रिंस जूतियान ने काइतू की पूरी फैमिली को जान से मार दिया था। वहीं पे काइतू की मॉम बचपन में काइतू को बचाने के लिए उसे एक बक्से के अंदर छुपा देती हैं और ख़ुद ही प्रिंस जूतियान की आर्मी का सामना करने के लिए बाहर आ जाती हैं जहाँ पे प्रिंस जूतियान की आर्मी ने काइतू के पूरे ही फैमिली मेम्बर को जान से मार दिया था। वहीं पे काइतू जो कि अभी छोटा बच्चा था वो अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने फैमिली वालों को मरता हुआ देख रहा होता है। ये देख करके वो टूट चुका होता है और यहाँ पे प्रिंस जूतियान ने बारी बारी करके उसके पूरी फैमिली मेम्बर को जान से मार दिया होता है। और आखिरी में बची होती है काइतू की मॉम जहाँ पे प्रिंस जूतियान ने काइतू की मॉम के सर के ऊपर अपनी गन रख के उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा बेटा जू ही कहाँ पे है। जू ही काइतू का ही बचपन का नाम होता है। वो कहता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तभी काइतू बाहर आता है और कहता है कि रुक जाओ, मगर प्रिंस जूतियान हंसते हुए कहता है कि फाइनली सन मून एम्पायर का आखिरी वारिस भी बाहर आ गया। ये कहने के साथ प्रिंस जूतियान काइतू की मॉम को काइतू के सामने ही गोली मार देता है। ये देख करके काइतू भड़क चुका था जहाँ पे काइतू प्रिंस जूतियान के सामने एक छोटा बच्चा था। अगर हम सब यहाँ पे जानते हैं कि काइतू इस समय अपनी ही पास्ट की मेमोरी के अंदर था, तभी काइतू तुरंत ही अपने
सोल कैनन गन्स को बाहर निकालता है और वहाँ पे जितने भी सन मून एम्पायर की आर्मी होती है उन सब के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पे काइतू ने बारी बारी करके उन सारे ही ज़ूतियान के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन सबको ख़त्म कर दिया होता है। वहाँ पे कुछ ही सोल्जर बचे होते हैं जो कि काइतू के सामने वो भी टिक नहीं पाते हैं। तभी काइतू तुरंत ही अपने सारे के सारे सोल कैनन गन्स को बाहर निकालता है और तैयार हो जाता है प्रिंस ज़ूतियान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी प्रिंस ज़ूतियान तुरंत ही अपनी सोल रिंग को रिलीज करता है और हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुझे मार करके ना मैं सन मून एम्पायर को अपने कब्जे में कर लूँगा। वहीं पे प्रिंस ज़ूतियान का डार्क ड्रैगन भी अपीयर हो जाता है, मगर काइतू अब भी नहीं रुकता है। वो अपने ही सारे के सारे सोल कैनन गन से सीधा ही प्रिंस ज़ूतियान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर प्रिंस ज़ूतियान का डार्क ब्लैक ड्रैगन काइतू के सारे अटैक को सोलो कर लेता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही काइतू के ऊपर कर देता है। और तभी काइतू तुरंत ही अपने 6 सोल रिंग की पावर को यूज़ करता है, जहाँ पे वो एक लॉलीपॉप को समन करता है और उसे खा करके अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके प्रिंस ज़ूतियान के ड्रैगन के अटैक से वो बच जाता है, मगर उसके सोल कैनन वहाँ पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख करके प्रिंस ज़ूतियान हंसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम में दम तो है। वहीं पे काइतू तुरंत ही अपने सोल विंग्स को बाहर निकालता है और उड़ते हुए सीधा ही प्रिंस ज़ूतियान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे प्रिंस ज़ूतियान काफ़ी शानदार तरीके से बहुत ही तेज़ी से काइतू के सारे अटैक को होल्ड करता है और अपनी पिस्टल को हवा में फेंक करके उसके अंदर बुलेट को लोड करने लगता है। यहाँ पे इन दोनों की फाइट इतनी तेज़ होती है कि हमें सही ढंग से नज़र नहीं आती है। तभी तुरंत ही प्रिंस ज़ूतियान अपनी गन्स में बुलेट को लोड करके सीधा ही काइतू के ऊपर अटैक कर देता है। काइतू तुरंत ही अपने सामने डिफेंसिव शील्ड को समन कर लेता है। वहीं पे प्रिंस ज़ूतियान की बुलेट सीधे ही जा करके हिट करती है काइतू की शील्ड के ऊपर। वहीं पे प्रिंस ज़ूतियान की दूसरी और फिर तीसरी बुलेट जाके काइतू को हिट करती है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से काइतू काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसकता चला जाता है, मगर प्रिंस ज़ूतियान तो तुरंत ही अपने डार्क ड्रैगन से काइतू के ऊपर लेज़र बीम अटैक कर देता है। ये फायर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, काइतू उसे रोकने की तो कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ काइतू का आर्मर और उसकी शील्ड तक चकना चूर हो जाती है। वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था, मगर फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके खड़े होने की कोशिश तो करता है, मगर वो तुरंत ही ज़मीन पे गिर जाता है, जहाँ पे प्रिंस ज़ूतियान हंसते हुए कहता है कि फाइनली सन मून एम्पायर का प्रिंस अब मेरे हाथों मरेगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन करता है और धीरे धीरे करके काइतू की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि आज तुझे मार करके मैं तेरे पूरे के पूरे वंश को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही काइतू की शोल्डर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जहाँ पे काइतू अपने दोनों ही हाथ से उसकी स्वॉर्ड को रोका और रहता है, मगर ज़ूतियान अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तू यहाँ पे कितना ज़्यादा तकलीफ़ सहना चाहता है, क्यों बेवजह यहाँ पे तड़प रहा है, तू मेरी स्वॉर्ड से एक भी बार में मर क्यों नहीं जाता है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाते जा रहा होता है, जिसकी वजह से काइतू का खून बहता जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। मगर तभी वहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ आकर के काइतू के साथ उस स्वॉर्ड को पकड़ के ऊपर ढकेलने लगती है, जहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ के हाथ से भी खून निकलने लगता है। ये देख करके प्रिंस ज़ूतियान कहता है कि मैं तुम दोनों को ही यहाँ पे मार दूंगा। और तभी ज़ियाओ ज़ियाओ कहती है कि काइतू, आखिर तुमने अपने पास्ट के बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, कि तुम अपने दिल के अंदर इतना ज़्यादा दर्द लेके बैठे हुए हो। मैं ये सब कुछ तुम्हें अकेले सहने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो गुस्से में प्रिंस ज़ूतियान से कहती है कि तुम पहाड़ में जाओ, मैं काइतू के साथ खड़ी हूँ। ये कहने के साथ वो दोनों ही प्रिंस ज़ूतियान को पीछे ढकेल देते हैं, मगर प्रिंस ज़ूतियान पीछे जा करके तुरंत ही अपनी गन को निकालता है और काइतू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके तुरंत ही ज़ियाओ ज़ियाओ सामने आती है और तुरंत ही अपने फर्नेस को समन कर लेती है और खुद को और काइतू को बचाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों ही तरफ रोशनी बिखर जाती है। और तभी हमें बताया जाता है कि काइतू और ज़ियाओ ज़ियाओ इन दोनों ने ही गॉडेस लव के टेस्ट को पास कर लिया है, जहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ को गॉडेस लव ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को 60 लेवल तक बूस्ट कर दिया होता है। वहीं पे वो काइतू को रिवॉर्ड देने वाली होती हैं, मगर काइतू कहता है कि गॉडेस लव, मुझे यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ज़ियाओ ज़ियाओ मिल चुकी है, ऐसा रिवॉर्ड
मेरे लिए यही काफ़ी है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दें। तभी गॉडेस लव उन दोनों को पास कर देती हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पे यू हाओ के भाई दाई को और उसकी गर्लफ्रेंड को, जहाँ पे यू हाओ के भाई दाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के खातिर अपने एक हाथ को कटवा लिया था। और ये सारी चीज़ें यू हाओ सीनियर लॉर्ड तांग के साथ देख रहा होता है। ये सब देख करके यू हाओ काफ़ी हैरान होता है, मगर तभी वो एक जगह पे रुक करके सीनियर लॉर्ड तांग से कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आपको मुझसे जवाब क्या चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाऊँ, मैं अपने चाहने वालों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा और अपने से कमज़ोर को कभी बुली नहीं करूँगा। मैं फ्यूचर में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ कि हमारे आसपास के लोग हमारी दुश्मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कहने के साथ वो खुद को उसी समुंदर के अंदर महसूस कर रहा होता है जहाँ पे उसके चारों ही तरफ उसके चाहने वाले उसे नज़र आ रहे होते हैं। और वहीं पे यू हाओ जो कि अपनी आँख खोलता और कहता है कि फाइनली मैंने शायद गॉड इज लव के थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तभी गॉड तांग कहते हैं कि यू हाओ तुम काफ़ी समझदार हो, मगर मैं सच में देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब तुम्हारा सामना तुम्हारे फादर के साथ होगा, आखिर तुम उस टाइम अपने आप को कैसे देखते हो। क्या तुम अपने फादर को जान से मार दोगे या फिर उन्हें ज़िंदा छोड़ दोगे। ये कहने के साथ वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाते हैं। तभी यू हाओ चिल्ला के कहता है कि आखिर आप कौन थे सीनियर, यानी कि ये जो टेस्ट हो रहा था ये कोई गॉडेस लव का टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट आपका था। आपने आखिर मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किया। तभी लॉर्ड तांग कहते हैं तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, इसके बारे में तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा, मगर फ़िलहाल के लिए तुम थर्ड टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अब तीसरा क्वेश्चन अपीयर होने वाला है। तभी लॉर्ड तांग का सिंबल अपीयर होता है और यू हाओ को एक बर्फीली जगह पे लेके चला जाता है। वहीं पे दूर वोंग भी होती है जो कि वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और वहीं पे डोंगर भी उसके करीब आ रही होती है, क्योंकि ये टेस्ट इन तीनों के ही बीच में अब होने वाला था। तभी गॉडेस लव वहाँ पे अपीयर होती हैं और कहती हैं कि यहाँ पे तुम दोनों के बीच में फाइट होगी और जो भी जीतेगा उसे यू हाओ मिलेगा। और तभी डोंगर कहती है कि गॉडेस लव आखिर हम दोनों की कंपटीशन के बीच में यू हाओ को आप बीच में क्यों ला रही हैं, वो मेरा लवर है, आप उसे ट्रॉफी क्यों बना रही हैं। तभी गॉडेस लव कहती हैं कि तुम शायद गलत हो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो वोंग खड़ी है वो भी यू हाओ को पसंद करती है। तभी वो वोंग से जब क्वेश्चन कर रही थी उसे हिप्नोटाइज करके उससे सच उगलवा लेती हैं, जहाँ पे वोंग ने ये कन्फेस कर लिया था कि वो यू हाओ को पसंद करती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सारी बात गॉडेस लव ने रिकॉर्ड कर ली थी और ये सारी चीज़ वो डोंगर को सुना रही होती हैं। ये सुन करके डोंगर एकदम भड़क जाती है और कहती है कि वोंग मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि तुम मेरे ही लवर को छीनने की कोशिश करोगी। और तभी वोंगर खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे यू हाओ को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ डोंगर, हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, हमारी हाइट, हमारी पावर, हर एक चीज़ इक्वल है और हम दोनों ही एक ही बंदे को प्यार करते हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो पाया, मगर डोंगर तो यहाँ पे लगातार वोंग के ऊपर भड़क रही होती है, जहाँ पे वोंग डोंगर से कहती है कि अगर यू हाओ तुमसे ना मिला होता तो वो मेरा होता। और मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं पहली बार शेक एकेडमी में आई थी और यू हाओ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने उसकी आंखों में एक लड़की की छवि देखी थी जो कि बिल्कुल ही मेरी ही तरह दिखती थी। तब से लेकर के आज तक मैं यू हाओ को ही अपना दिल दे बैठी थी। और रही बात तुम्हारे यू हाओ की, याद होगा तुम्हें जब यू हाओ लव वैली के अंदर तुम्हें बचाने के लिए आइस एंड फायर लोटस को लेने के लिए गया हुआ था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यू हाओ को वहाँ पे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे जलते हुए ज्वालामुखी को पीना पड़ा था। और रही बात तुम्हारे यू हाओ की, तो वो तो वहीं पे मारा जा चुका था। क्या तुम्हें ये बात पता है। ये सुन करके डोंगर वहाँ पे टूट जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि वो मैं ही थी जिसने यू हाओ को
ये कहने के साथ वो रुक जाती है, मगर गॉडेस लव तुरंत ही उसे फिर से पोजेस कर लेती हैं, जहाँ पे वो डोंगर को बताती है कि वो मैं ही थी जिसने यू हाउ को बचाया था, समझ में आया तुम्हें। वहीं पे यू हाउ भी पहुंच चुका था, मगर उसके सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड होती है जिसके बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाती है। वो चिल्ला चिल्ला के उन दोनों को बुला रहा होता है, मगर वो दोनों तो उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही होती हैं। तभी वोंग वहाँ पे डोंगर से कहती है कि यू हाउ ने मेरी ही बाहों के अंदर अपनी जान दे दी थी, अगर मैं वहाँ पे नहीं होती तो वो मारा जाता। मैंने लव वैली के टास्क को कंप्लीट किया और मैंने आइस एंड फायर लोटस को अचीव किया और मैंने यू हाउ की जान बचाई। आज यू हाउ जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो मेरी वजह से खड़ा है। अगर मैंने उस टास्क को ना कंप्लीट किया होता और अपने प्यार को साबित ना किया होता तो आज शायद यू हाउ जिसे तुम अपना कह रही हो ना वो कब का मारा जा चुका होता। ये कहने के साथ वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है और डोंगर की तरफ अपने स्पीयर को तान करके कहती है कि मुझसे फाइट करो, हम दोनों के बीच में अब कोई एक ही बचेगा, जो बचेगा उसका यू हाउ। ये सुन करके डोंगर तुरंत ही वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है और वहीं पे वोंग से कहती है कि वोंग तुमने यू हाउ की जान को बचा करके मुझ पर एहसान किया है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही उसके सामने झुक करके उसे ग्रीट करती है और उससे कहती है कि मैं इस एहसान को कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। अगर लव वैली के अंदर सच में तुम नहीं होती तो यू हाउ मारा जाता। इस एहसान को मैं मरते दम तक कभी भी उतार भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वोंग तुमसे फाइट करूँगी। हम दोनों के बीच में जो भी बचेगा यू हाउ उसका, मगर मेरा यू हाउ तो बहुत पहले ही शायद मारा जा चुका है और ये जो यू हाउ है वोंग ये तुम्हारा है। मगर फिर भी तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए आज मैं तुमसे फाइट करूंगी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।